आज हम देखने वाले हैं इनपुट टाइप। फॉर्म सिर्फ हम बनाते हैं तो बहुत सारे हमें इनपुट टाइप्स की जरूरत पड़ती है, बट जब जब हमें जो जो इनपुट टाइप्स की जरूरत पड़ती है वो हम इनपुट टाइप्स यूज करते हैं। तो एक ही वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो आज हम सारे इनपुट टाइप्स जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फाइल बना लेनी है और मैं नाम दे रही हूँ इनपुट टाइप्स। इनपुट टाइप्स डॉट html। तो फाइल हमने बना ली है। और सबसे पहले जो है जब हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, जैसे उसमें हमें यूजर नेम लिखना है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप्स टेक्स्ट हम लिखेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम एंड साइड में ओपन कर लेंगे। जैसे हमें फर्स्ट जो इनपुट टाइप देखना है टेक्स्ट है, तो देख रहे हो इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा मैं अच्छे से करके दिखा देती हूँ आपको। लेबल लिखना होता है और यहाँ हम नाम दे देंगे कि यूजर नेम। ओके, यूजर नेम दे देते हैं और कोई भी नाम दे सकते हो। बैकएंड के लिए और होता है आईडी का नाम आप यूनिक रखो। जैसे मैं आईडी का नाम नेम दे देते हैं और आईडी यहाँ पे होनी चाहिए नेम। तो इस तरह से अब इसमें क्या करना है, हमें एक प्लेस होल्डर लगा लेते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब जो होता है जो आपको यहाँ पे दिखाना है, जैसे यूजर नेम हम दिखाना है कि आप अपना नेम एंटर करो, ऐसे लिख सकते हैं एंटर योर नेम। ओके, तो इस तरह से आपको टेक्स्ट बॉक्स में कुछ दिखाना है तब हम प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें नेम दिखाना है तो लेबल में आपको लिखना है नेम एंड नेम लिखने के बाद कॉलन लगा देना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो लेबल हमने लिखा है ये इस बॉक्स से कनेक्ट हो गया है, यानी कि मैं नेम पे क्लिक करूंगी तो वो यानी कि एरो हमारी बॉर्डर आने चाहिए चारों ओर से। ओके, तो देख रहे हो जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो ये यहाँ पे क्लिक हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं, नेम पे भी करो तो कर सकते हो। तो यानी ये नेम जो है कनेक्ट हो गया है इससे। तो कनेक्ट करने के लिए आपको आईडी का नाम और यहाँ पे 4 जो है उसमें नेम सेम देना होता है। कुछ भी नाम दे सकते हो बट सेम देना होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो इनपुट टाइप हमने देखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट जो होते हैं हमें जो बाहर से आप देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स आने का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप इसको क्लास देके विड्थ हाइट देके टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा छोटा कर सकते हो CSS की प्रॉपर्टी देके। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट टाइप जो है। तो बहुत सारे इनपुट टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट इनपुट टाइप हमने देख लिया टेक्स्ट जो है हमें टेक्स्ट बॉक्स देता है जिसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, यूजर नेम अपना इनपुट एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इनपुट टाइप पासवर्ड दिखाती हूँ आपको। इनपुट टाइप पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड आपको पता है पासवर्ड कैसे काम करता है। जस्ट पासवर्ड लिखने से क्या हो जाएगा, डॉट डॉट में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूं तो वो दिखेगा नहीं, डॉट डॉट में दिख रहा है। तो ये होता है इनपुट टाइप पासवर्ड। अब इसमें भी आप सेम इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे भी लेबल दे सकते हो। लेबल में आप दे दीजिएगा कि ये जो है पासवर्ड है, शॉर्ट में हम पास दे देते हैं और इसकी आईडी हमें देनी पड़ेगी इक्वल टू डबल कोट में कि ये जो है पासवर्ड है। अब ये जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें नेम लिखना पड़ेगा कि हम पासवर्ड के लिए लिख रहे हैं, पासवर्ड एंड कॉलन। तो अब की बार मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इस पे हो रहा है, यानी कि ये आईडी और इससे ये 4 ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, इसमें प्लेस होल्डर भी दे सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड एंटर योर पासवर्ड लिख सकते हो। पासवर्ड लिख दो तो यहाँ पे समझ में आ जाए कि पासवर्ड के लिए है। ओके, तो प्लेस होल्डर आपको यहाँ पे दिखाता है फ्रंट में, नाम एंटर करो कि वो क्या दिखाना है इस पे, तो वो आप लिख सकते हो इसमें। तो ये हो गया। इसके बाद जो होता है प्लेस होल्डर हमने दिखा दिया कि आप अपना नाम, अब यहाँ पे बैकएंड के लिए होता है आपको URL में दिखेगा। जब आप URL जब आप अभी के लिए URL में दिखाएंगा, यहाँ पे मैं लिख दी हूँ पासवर्ड। ओके, जब भी मैं ये पासवर्ड पे सबमिट करूंगी तो हमें URL में यूजर इक्वल्स टू पासवर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। पासवर्ड दिखाया हमने नेम में, तो इसलिए बैकएंड के लिए होता है बट आपको लिख के चलना है। तो सेम होता है, सेम आपको लिखना है जैसे ऊपर भी आप देख रहे हो, बट यहाँ पे बस क्या चेंज हुआ है, इनपुट टाइप चेंज हुआ है, यानी कि सेम है इसलिए हमने सेम है तो सेम आप देख रहे हो। चेंज क्या हुआ, इनपुट टाइप हुआ, यानी ये पासवर्ड के लिए हुआ है और ये टेक्स्ट के लिए हुआ है। आप जो टेक्स्ट एंटर करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम एंटर करूंगी तो इस तरह से हो गया है।
तो आप इसको एक ड्यू में भी रख सकते हो, अलग अलग ड्यू में रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। कॉपी करेंगे एंड हम इसे एक ड्यू में रखेंगे। ओके, अभी के लिए एक ड्यू में रखेंगे, यानी एक के नीचे एक आ जाएगा, फिर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी देखने में। एंटर करें, डिलीट कर देंगे यहाँ पे, और इसको भी मैं कॉपी कर रही हूँ एंड डिलीट कर रही हूँ। एक और ड्यू बना रहे हैं यहाँ पे और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो आपकी बारी इस तरह से दिख रहा है। तो ये हो गया पासवर्ड के लिए, और ये हो गया यहाँ पे BR लगा दो। BR लगाने से वो ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से आ रहा है। ओके, तो पासवर्ड और इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से होता है। अब देखते हैं हम इनपुट टाइप ईमेल क्या होता है। ओके, अब ईमेल जो होता है, ईमेल ही आपको वो एंटर करने देगा। अगर आप दूसरा कोई एंटर करते हो तो वो अलाउड नहीं रहेगा उसमें। तो यहाँ पे हम एक और ड्यू बना लेते हैं और उस ड्यू में हम लिखेंगे इनपुट टाइप ईमेल। ईमेल के लिए हम यूज करेंगे, ईमेल लिख देना है, सेम इस तरह से लिखना है। ओके, तो ये ईमेल के लिए ही बना है। अब की बारी है, जब एंटर करेंगे, सेव करेंगे तब दिखाई देगा ये। ओके, जब हम सेव करेंगे तो ये बोलेगा कि आप क्या करो, यही यूज करो, आप @gmail.com यूज करना पड़ेगा। तो इनपुट टाइप ईमेल हमने लिख दिया। आईडी का नाम यहाँ पे भी हम 4 लगा देते हैं, लेबल लगा लेते हैं और इसमें लिख देंगे कि ये हमारा ईमेल के लिए है। तो मैंने ईमेल लिख दिया और कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं BR से, तो ब्रेक कर दिया। और ये 4 में आप एक नाम दे दो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते शॉर्ट के। मैंने अपने यहाँ पे शॉर्ट में मैंने E दे दिया, तो यहाँ पे आप E दे दो, तो ये कनेक्ट हो गया। अब की बार इस पे क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नेम दे सकते हो आप कि ये ईमेल है, ईमेल लिख दो। ओके, ईमेल है, शॉर्ट में जितना छोटा हो उतना छोटा आपको लिखना है। ओके, तो ईमेल लिख देते हैं, ईमेल। तो हमने यहाँ पे ईमेल लिख दिया। नेक्स्ट हमें इसमें भी हम प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर आप कहाँ लगा सकते हैं समझ लो। जैसे आपको जैसे बॉक्स दिख रहे हैं एंड आपने देखा होगा फॉर्म में आपको नाम दिखाई देता है, तो वो प्लेस होल्डर के लिए ही होता है, फ्रंट में जो नाम दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो प्लेस होल्डर में नाम कि ईमेल एंटर करो, एंटर ईमेल, एंटर ईमेल कर सकते हैं, एंटर ईमेल। तो यहाँ पे एंटर ईमेल बोल रहा है कि ईमेल एंटर करो। ईमेल की स्पेलिंग रॉन्ग होगी, ईमेल। ओके, ईमेल रॉन्ग हो गया फिर से, सॉरी। ईमेल के लिए हम लिखेंगे ईमेल। तो ये हो गया हमारा ईमेल। ईमेल हम इसमें लिख देंगे एंड इसमें अभी हमने ईमेल लिख दिया। ओके, ईमेल। ओके, अब हमें क्या कराना है इसमें, अभी इस पे क्लिक करिए तो ये कनेक्ट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे, हमें बटन बनाने पड़ेगा ताकि हम जब सेव करें तो समझ में आए किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। प्लेस होल्डर जो हमने लिखा था कि आप यहाँ पे ईमेल एंटर कर सकते हो, या फिर आप डमी ईमेल भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने डमी एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल @gmail.com, @gmail.com। तो समझ में आएगा यूजर को कि इस तरह से ईमेल हमें ऐड करना है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इस तरह से कर सकता है। तो ये हो गया हमारा लेबल में, हमें लेबल का मतलब भी समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से काम करता है। ईमेल समझ लिया, पासवर्ड समझ लिया और नेम समझ लिया। अब एक और इनपुट टाइप है फोन नंबर के लिए, हम यूज करेंगे इसे। तो फोन नंबर के लिए इनपुट टाइप आप क्या यूज कर सकते हो, 10 यूज कर सकते हो। जैसे इनपुट टाइप करेंगे यहाँ पे, इनपुट टाइप, यहाँ टेक्स्ट की जगह आप क्या कर दो, 10 लिख दो। याद रखने का सिंपल तरीका ये सारा जो है सेम है, बस आपको इनपुट टाइप चेंज करना है, अलग अलग करते चलना है। ओके, बाकी सब सेम है, इसलिए मैं आपको सारा सही मतलब कि सेम तरीका बता रही हूँ ताकि सारे एक साथ में अच्छे से याद हो जाए। अब यहाँ पे आप नेम दे दो कि ये फोन नंबर है, यहाँ आप नाम दे दो कि आप फोन नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, फोन नंबर देना है आपको यहाँ। एंड इस आईडी में मैं दे देती हूँ फोन, या मोबाइल दे लेती हूँ, मोबाइल, MOBILE। तो सेम यही आपको इसमें ही देना है। अगर आप स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक करते हो तो ये कनेक्ट नहीं होगा। कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे दे देंगे। अब की बार ये कनेक्ट हो गया है, इससे कनेक्ट हो गया। इसमें भी आप क्या करो, प्लेस होल्डर यूज करो, एंटर यूर प्लेस होल्डर यूज करो, PLA प्लेस होल्डर यूज करो कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो, या आप बस लिख दो मोबाइल। तो इसमें दिखाई दे रहा है फोन लिख दो या मोबाइल लिख दो कि यहाँ पे फोन नंबर एंटर करना है।
तो ये हो गया हमारा, इसे ब्रेक लगा देते हैं, BR का मतलब है लाइन ब्रेक कर देगा, तो इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट हमें क्या कराना है इसमें, तो टेलीफोन नंबर समझ में आ गया कि ये क्या कहेगा, आपको यहाँ पे नंबर यूज करना है। ओके, नंबर यूज करना है। हम पैटर्न का यूज करके इसे वैलिडेट कर सकते हैं कि हमें इसमें नंबर के अलावा कोई कुछ भी एंटर ना कर पाए, सबमिट ना कर पाए उसे, तो वो भी बताऊंगी मैं। अभी धीरे धीरे पहले ये समझ लेते हैं अच्छे से और फिर उसे भी समझेंगे। ओके, अब वेबसाइट की URL में आपने देखा होगा कोई इसमें कोई पेज में कि वो आपको URL ही उसमें एंटर करने का बोलता है, तो वो एक होता है इनपुट टाइप URL। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप URL, तो आपको URL ही इसमें देनी है। तो यहाँ आप लिख सकते हो URL में, इसके बाद नेम लिखना है, नेम ID लिख देनी है इक्वल टू, ID का नाम दे रही हूं मैं U दे देते शॉर्ट में, और लेबल लिख देते हैं यहाँ पे लेबल, लेबल लिख लिया एंड U दे दिया इसमें, और इसे हम नाम दे देते हैं वेबसाइट, वेबसाइट की URL देनी है वेबसाइट। ओके, वेबसाइट लिख दिया एंड कॉलन लगा दिया वेबसाइट और कॉलन, कुछ इस तरह से। अभी दिख रहा है, अभी कनेक्ट हुआ है कि नहीं, कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद इसमें आईडी आप दे दो, आईडी जो मैंने दे दी है, उसमें भी आप नेम भी दे सकते हो, इसमें भी क्या कर सकते हो आप नेम दे सकते हो, और इक्वल टू लगा के लिख सकते हो कि इसमें आप नेम कुछ भी दे दो, वेबसाइट दे रही हूं मैं। ओके, एंड इसके बाद ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर काम करेगा, प्लेस होल्डर लिख देंगे। प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना है, HTTPS जो भी URL का लिंक होता है पेस्ट करो, तो आप यहाँ सिंपल सा डमी लिख सकते हो कि एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, एग्जाम्पल, कि आपको क्या करना है .com, इस तरह से URL आप करेंगे तभी ये क्या होगा, काम करेंगे, तभी ये आपका सबमिट होगा। तो इस तरह की URL, आपकी कोई भी URL होंगी, इसका HTTPS URL होना चाहिए, यानी URL ही होना चाहिए, तभी वो सबमिट होगा। तो यहाँ पे भी हम वैलिडेशन यानी कि क्या कर सकते हैं, ड्यू में दे देते हैं। इसमें हम भी क्या करा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, पैटर्न। ओके, पैटर्न भी हम देखेंगे, अभी के लिए इतना समझ जाओ कैसे काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा, एक और ड्यू बना लिया हमने, तो वो ड्यू नीचे आ गए, एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे जो बनाया है, डिलीट कर रही हूँ मैं, एंड इसमें भी BR लगा देते हैं। तो URL का समझ में आ गया आपको, URL जो होता है वो हमें URL दिखानी है, तो URL के लिए आप यूज करते हो, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से दिखाई देगा, सही तरीके से लाइन देख रहे हो यहाँ पे, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया हमारा वेबसाइट, फोन, ईमेल, पासवर्ड एंड नेम। उसके बाद जो होता है, ये सारे जो है फॉर्म में यूज कर सकते हो आप। वेबसाइट का हो गया, एक होता है टाइप सर्च, सर्च का देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम एक ड्यू बना लेते हैं, और ड्यू में हम इनपुट टाइप सर्च लिख देंगे। अब की बार क्या लिखेंगे, SEARCH, सर्च, सर्च लिख दिया मैंने। ये सर्च क्या करता है, आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉस में आएगा, आप उसको कट कर सकते हो, वो वाला होगा ये। यहाँ हम ID लिख देते हैं, ID में हम लिख देंगे कि ये सर्च है, सॉरी Ctrl Z करेंगे, यहाँ पे हम ID लिख देंगे कि ये क्या है, सर्च है, और इस सर्च को लेबल दे देते हैं, लेबल में हम नाम देंगे सर्च। पहले यहाँ आपको सर्च लिखना है, 4 में सेम है, और इसमें भी दे देते हैं सर्च, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम सेम आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसमें कोई नहीं है, बट यहाँ हमने नाम दिया है सर्च। एंड अब ये जो है थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं, यस कर लेते हैं इसको, सर्च। ओके, तो ये सर्च आ गया। अब इसको भी क्या कनेक्ट हो गया, इसे भी BR कर लेते हैं, लाइन ब्रेक कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें भी आप देख रहे हो कि टेक्स्ट बॉक्स जैसे हैं, तो इसमें भी प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज प्लेस होल्डर में लिख देंगे अब की बार कि सर्च लिख देंगे। ओके, तो प्लेस होल्डर में लिख दो सर्च, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो, बट अच्छा दिखता है अगर आप लिख लेते हो तो। कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट जो है, इसके बाद एक और जो है इनपुट टाइप जो है, इनपुट टाइप जो है डेट और टाइम वाला हम देखेंगे, डेट टाइम, और या पहले तो नंबर देख लेते हैं। इसमें आप एज यूज कर सकते हो, एज यानी कि आपको नंबर देना है तो वो नंबर वाला आप कर सकते हो, जो हम भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक और ड्यू बनाएंगे फिर से, और फिर इसमें इनपुट टाइप लिख देंगे, इनपुट टाइप लिख देंगे कि क्या लिखना है, हमें नंबर लिखना है, NUMBR नंबर के लिए है। तो देख रहे हो यहाँ पे जिस तरह से आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ऊपर में जाएंगे तो इस तरह से आ रहा है। ओके,
तो ऊपर में जाएंगे प्लस में आएगा, यानी 7 8 9 10 11 नंबर आ रहा है। तो सेम है, नंबर के लिए भी हम यहाँ पे एक आईडी बना लेते हैं। आईडी बना लेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आईडी में नम दे रही हूँ, नम दे रही हूँ शॉर्ट में यहाँ पे, और NUM, और यहाँ हम दे देंगे ये एज के लिए है तो एज दे देते हैं, कॉलन लगा लेंगे। और फिर हमने यहाँ पे नेम में भी एज दे देते हैं, नेम इक्वल टू डबल कोट में देना है एज। तो मैंने यहाँ एज दे दिया है। अब की बार ये इस तरह से सेम है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिम कनेक्ट हो गया, आप देख रहे हो। इसमें भी प्लेस होल्डर यूज करके देख सकते हैं। प्लेस होल्डर एंटर योर एज करेंगे हम, एंटर योर एज, एंटर योर एज, YOUR एज कर देंगे। एज देख रहे हो यहाँ पे एंटर योर एज आ रहा है, और साथ ही में कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये डिफॉल्ट में क्या आए, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, 0 दिखाई दे हमें या फिर 1 दिखाई दे। तो मिनी 0 नहीं करना होता है, 1 करना होता है। ओके, इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो ये 1 हो गया, मिनी 1। एंड इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, 1 के बाद यहाँ आ जाते हैं, और थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर रही हूँ। एंड मिनी के बाद हम करेंगे मैक्स जो है इक्वल टू 100 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से आ रहा है, और इसमें कुछ जैसे मैक्स मैंने हाँ ये कर दिया, तो ये छोटा सा हो गया। देख लेते हैं एक बार चेक करके। यहाँ हम ड्यू करेंगे या ब्रेक लगा देंगे, BR ब्रेक लगा देंगे, तो किस इस तरह से दिख रहा है। एंड इस एज में जो है मैक्स मैंने किया और इक्वल टू डबल कोट में ये कर दिया, तो इस तरह से हो रहा था। ओके, तो कुछ ऐसा भी दिख रहा है। आप चाहो इसे लगा सकते हो, आप इसकी विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स अगर आप कर भी देते हो, मैक्स हमने कर दिया 100। ओके, अब की बार ऐसा हो गया ये, आप यहाँ पे क्लास लगा दो। एंड इसकी जो है क्लास में नाम दे रही हूँ, क्लास का नाम कुछ भी दे दो। ओके, मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पे P नाम दे देते हैं, ऐसे P नाम दे दिया। एंड इसे हम बड़ा करना चाहते हैं तो इंटरनल CSS यूज करो, हेड टैग में स्टाइल लिखा दो, एक्सटर्नल CSS भी कर सकते हो। तो क्लास का नाम हमने P रखा है और .P कर दो। एंड अब की बार होगा क्या, इसकी विड्थ बढ़ानी है हमें, विड्थ हम क्या कर देते हैं 100 पिक्सल कर देते हैं। तो ये इस तरह से बड़ा हो गया। और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 200 थोड़ा बड़ा हो गया। यहाँ हम इसे 150 कर देते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से ये हो रहा है अब की बार। तो आप इसे करके इसकी हाइट विड्थ बढ़ा सकते हो। तो हमने हाइट ही बढ़ाई, विड्थ ही बढ़ाई, आप हाइट भी बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा। ये इनपुट टाइप का है, नंबर हो गया। अभी नंबर आपको देख रहे हो यहाँ पे, आप नंबर इस तरह पे इस पे क्लिक करेंगे तो नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर के लिए यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमें यूज करना है कैलकुलेटर, जैसे कैलेंडर। कैलेंडर अगर आपने देखा होगा, कैलेंडर जैसे हमने एक ड्यू बनाया और उसमें फिर कैलेंडर के लिए आप क्या यूज करेंगे, जिसमें हम डेट लिख देंगे तो वो आ जाएगा। यानी इनपुट टाइप अगर आप डेट करते हो तो यहाँ पे बस डेट लिख दो तो कैलेंडर आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे कैलेंडर आ गया। ओके, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ टुडे यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद इसको भी लेबल लगा लो एंड इसमें लिख दो CL लिख देते हैं, कैलेंडर शॉर्ट में नाम लिख देते CL, और इसमें हम लिखेंगे कैलेंडर। तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो कि आपको डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर का नाम लिख दो, नहीं तो फिर यहाँ पे हमने लिख दिया कि DOB डेट ऑफ बर्थ। आपको सिलेक्ट करना है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस तरह से करेंगे जैसे आपको करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ हमने इस तरह से कुछ भी कर लिया एंड सेट कर लिया। तो ये DOB के लिए हमने बना लिया। और कैल इसको कनेक्ट कर लेते हैं इससे, और ID जो है यहाँ ID दे देते हैं, कैलेंडर DOB कर देते हैं, इसका DOB कर देते हैं। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया हमारा। इसमें देख रहे हो आप, इसमें आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पे एंटर योर नेम, एंटर योर एज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज नहीं करना है। ओके, आपको ये समझ में आया होगा।
तो ये हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब टाइम के लिए भी आप यूज कर सकते हो, आपको टाइम का भी करना है तो आप बस यहाँ पे क्या करो, सेम। अब मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ, सेम है सारे इनपुट टाइप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप की जगह पे यहाँ पे टाइम लिख देंगे, तो टाइम का आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे देख रहे हो टाइम आ रहा है। अब यहाँ यू इसको निकाल देते हैं, डेट ऑफ यूबी को, एंड टाइम लिख देते हैं यहाँ, बस सिंपल है, TIME टाइम लिख दिया मैंने। एंड यहाँ हम इसको टाइम दे देते हैं, और ये हमने कनेक्ट हो गया ये, ओके। इसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये इससे कनेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या कराना है, TI दे दी थी शॉर्ट में, और यहाँ पे TI दे दिया। तो अब ये क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, अपने नेम भी हो गया हमारा, सब कुछ हो गया। ऐसे हम इस पे क्लिक करें तो ये इससे कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम का हो गया है, टाइम के लिए। तो इसमें भी प्लेस होल्डर नहीं देंगे, इसमें आप देख रहे हो प्लेस होल्डर देने के जैसे है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा इनपुट टाइप टाइम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, बहुत सारे होते हैं। तो इनपुट टाइम डेट टाइम लोकल लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। जो इनपुट टाइम है एक इनपुट टाइप जो है डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल क्या करेंगे, आप यहाँ पे नाम दे दो, मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ लोकल, शॉर्ट में URL में दिखाई देंगे आपकी बारे। और यहाँ हम लिख देंगे डेट, और इस डेट को ये नाम जो है आईडी जो है यूनिक होती है, इसलिए हमें अलग अलग आईडी लिखनी पड़ती है। और टाइम की जगह पे हम मीटिंग टाइम लिखा देते हैं, मीटिंग टाइम लिखा देंगे, मीटिंग टाइम, ओके। तो कुछ इस तरह से आप ये अभी के लिए क्या होगा, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पे डेट भी टाइम भी, एंड जो भी सिलेक्ट कराना है आपको वो आप सिलेक्ट कर लो। टुडे ओके कर लो इसे, या फिर क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मीटिंग टाइम या जो भी आपको कराना है वो हमारा डेट टाइम लोकल जो है दोनों देता है, डेट भी और टाइम भी। नेक्स्ट जो है मंथ के लिए होता है। मंथ के लिए मंथ आप क्या करा सकते हो, मंथ के लिए यहाँ हम BR यूज कर लेते हैं, थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं लाइन को। एंड अब देख रहे हो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसे हटा देते हैं। और मंथ दिखाना है आपको तो बस सिंपल है, मंथ लिखा दो यहाँ पे MONTH मंथ, एंड इसका चेंज कर दो, M लिख दिया मैंने शॉर्ट में, और इसको भी M लिख दो, और इसे हम इसकी URL में आना चाहिए मंथ, MONTH, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब इस मंथ में हम मंथ ही लिख देते हैं, MONTH। तो देख रहे हो यहाँ पे मंथ आ रहा है, और इस पे मैं क्लिक करी हूँ तो ये हो रहा है, यानी कि हो गया है, ओके। तो अब की बार ये मंथ का ही आएगा बस, क्योंकि जुलाई 2020 आ रहा है डायरेक्टली। और ये कंप्लीट हो गया मंथ। इनपुट टाइप मंथ हमने देख लिया। एक होता है वीक, तो वीक हम कर लेते हैं, और फिर से हम यहाँ पे BR लगा लेंगे, एंटर करेंगे, और इनपुट टाइप वीक करेंगे यहाँ पे। तो ये वीक का आएगा, WEEE वीक, ओके, वीक हो गया। और यहाँ मैं एंटर कर देती हूँ, वीक कर देते हैं, ओके, वीक कर दिया हमने शॉर्ट में। एंड इसको अभी वीक कर देते हैं, और मंथ का जो है मंथ को हटा देंगे, और इसमें वीक कर देंगे, वीक, WEEK। तो ये हो गया हमारा वीक के लिए। मंथ इनपुट टाइप वीक करना है हमें, तो वीक का आएगा इसमें। तो चेक कर लेते हैं कैसे दिख रहा है। इसे पे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो रहा है, वीक हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हो कितने यहाँ आ रहे हैं सब कुछ। तो दिस टाइम सेट करेंगे तो 32 जो भी सेट करना है कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया वीक का। तो एक और देख लेते हैं जो होता है चेक बॉक्स भी हम दिखा देती हूँ। चेक बॉक्स क्या होता है, BR कर लेंगे। चेक बॉक्स के लिए भी सेम है, आपको लेबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक ड्यू बना लेते हैं। और इस ड्यू में हम क्या करने वाले हैं, ड्यू में एक लेबल बना लेते हैं। पहले लेबल के लिए हम एक लेबल बना लिया हमने, और इस लेबल में यहाँ पे इनपुट टाइप करेंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स कराना है, ओके। इनपुट टाइप चेक करा दो, चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख रहे हो चेक बॉक्स।
तो एक चेक बॉक्स जो हो गया हमारा जो रहेगा, और रीडिंग कर देते इसमें RE या फिर HTML कर देते हैं। ओके, कोई भी नाम लिखा देते हैं, HTML हो गया। और एक जो होता है, एक ले लेते हैं, इससे हम एक और ले लेते हैं जो कॉपी करेंगे और CSS कर देते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है आपको पता है, आप इसमें एक ही ने आपको जितने सिलेक्ट करने हैं, मल्टीपल चेक बॉक्स में से मल्टीपल आप चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप जितने चाहो उतने सिलेक्ट कर सकते हो। रेडियो बटन किस तरह से होता है कि एक ही सिलेक्ट करना है, इसमें क्या होता है आप जितने चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। कि कोर्स जैसे जैसे आपने कितने कोर्स सिलेक्ट करना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जावा हो गया एंड PHP हो गया। तो ये होता है चेक बॉक्स। ओके, जैसे मैं ये चेक कर रही हूँ, ये भी मुझे सिलेक्ट करना है, ये भी चाहिए, तो ये जितने आपको चाहिए उतना आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है चेक बॉक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, इस चेक बॉक्स को पहले तो इस चेक बॉक्स में हम नेम लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एंड इस नेम में हम क्या करेंगे, हॉबी लिख देते हैं। ओके, कोर्स लिख देंगे कि कोर्स का है, कोर्स लिख देंगे। यहाँ पे सेम, इस सेम जो नेम है सारे इसमें कोर्स ही देना है, कोर्स करेंगे, कोर्स कर देंगे। एक हटा देते हैं, एक्स्ट्रा हो गया, इसमें भी एक हटा देते हैं एंड इसमें भी कोर्स दे देते हैं। ओके, तो कोर्स हमने दे दिया। अब हमें क्या कराना है, हम इसमें वैल्यू दे सकते हैं, तो या हम इसे वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे कि रीडिंग, सॉरी PHP। तो देख रहे हो आप, इस तरह से ये काम करता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा। आप इसको लेबल में कैसे यूज कर सकते हो, लेबल में यूज करने के लिए आप लेबल जो है, इसको लेबल के लिए हमने लिया और लेबल में आपको बस कॉपी करके यहाँ पे लेबल के बीच में इसे पेस्ट कर देना है। जैसे इसमें आएंगे हम, पेस्ट कर दिया हमने लेबल के बीच में, और फिर इसे लेबल के बीच में पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे ID दे सकते हो। जैसे मैं दे रही हूँ N दे देते हैं अभी के लिए, और हमने दी है N। तो ये HTML का जो है, इस पे मैं क्लिक करूँ HTML पे, तो देख रहे हो ये इस पे क्लिक करने से चेक बॉक्स हो रहा है, इस पे क्लिक करने से नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लेबल के बीच में नहीं है। तो इस तरह से होता है, आप एक कर सकते हो, अलग अलग लेबल में इसे दे सकते हो, या फिर आप चाहो सेम कराना है आपको, तो ये ऐसे आपको करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा लेबल। तो लेबल हो गया, आप इसको सेम दे देते हैं तो ये सेम सेम हो जाएगा पूरा। फिर अगर आप इसे इस तरह से देते हो, अब की बार आप इस पे क्लिक करेंगे जावा पे, तो ये HTML ही सिलेक्ट हो रहा है और ये भी इससे सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ID क्या होती है, यूनिक होती है और ID एक ही होती है। तो अलग अलग ID के लिए हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे फिर। तो ये होता है हमारा, जो बताया मैंने आपको अभी। डिलीट करेंगे, इसके लिए भी अलग ID बनानी पड़ेंगी, अलग लेबल बनाने पड़ेंगे। तो ये लेबल्स आपको समझ में आएंगे। चेक बॉक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स इस तरह से बना सकते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स याद रखना है बस। जब हम फॉर्म्स बनाएंगे तो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किस तरह से करना है। तो ये हो गया। एक होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है उसमें। किससे, जैसे मैंने एक रेडियो बटन बनाया, तो यहाँ हम इनपुट टाइप, यहाँ हम इसमें के बीच में ले लेते हैं। इनपुट टाइप मैंने ले लिया और इनपुट टाइप रेडियो, तो रेडियो कर दिया मैंने, इनपुट टाइप रेडियो। और इसमें मैं नाम दे रही हूँ कि जेंडर या मेल दे देते हैं। ओके, मेल। और एक फीमेल के लिए बना लेते हैं, तो सेम हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, फीमेल के लिए बना लेते हैं। तो एक बना लेंगे फीमेल के लिए, मेल फीमेल, फीमेल, फीमेल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी ID जो है फीमेल दे देते हैं और ये कॉपी करेंगे हम, पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया फीमेल के लिए। अब की बार ये क्या हो रहा है, ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि दोनों सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ हमने क्या किया है, इसका नाम रेडियो बटन दिया है, नेम फीमेल है, मेल। और हमें नेम में जो है जेंडर दे देते हैं, जेंडर। ओके, जेंडर मैंने दे दिया। और अब की बार अगर देखें तो दोनों अभी भी सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी हमें जेंडर देना पड़ेगा, तब ये सिलेक्ट नहीं होंगे दोनों। तो दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, कोई भी एक ही होना चाहिए। तो यहाँ आपको इस तरह से देना पड़ता है। ओके, तो जेंडर दोनों नाम सेम देंगे तो ये नहीं होगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे करना है इसको भी। अगर मैं चाहूँ कि इस पे क्लिक करूँ तो ये हो जाए, अभी इस पे क्लिक कर रहे तो हो रहा है और इस पे नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने आईडी देनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे मेल दे रही हूँ और इस मेल को यहाँ मैं मेल दे रही हूँ और यहाँ हम लिख देंगे 4 में मेल को। तो ये कनेक्ट हो गया है आपकी बात। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये होगा और ये हट जाएगा, फिर ये होगा। ये हट क्यों रहा है? जैसे हमने नेम जेंडर दोनों को सेम दिया है इस वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों सेम नहीं रखना है। ओके, मतलब कि नेम में जेंडर देना पड़ेगा आपको जो भी है इस तरह से। जब अगर कोर्स का बना रहे हैं तो आपको नेम में कोर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। कोर्स अलग अलग हो सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हो गया हमारा इनपुट टाइप रेडियो। अब एक और इनपुट टाइप होता है जिसमें हम फाइल अपलोड करते हैं, तो वो हमारा हो गया इनपुट टाइप। क्या हो जाएगा इसका? फाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से ब्रेक ले लेते हैं और इस ब्रेक के अंदर एक इनपुट टाइप फाइल बना लेते हैं। तो सेम रहेगा ये ऊपर वाले जो रेडियो बटन एंड जेंडर वाला जो हमने लिखा है रेडियो और चेकबॉक्स, बाकी का आपको सारे जो इनपुट टाइप है सेम है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों छोड़ के आपको सारे सेम देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ आ जाते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब की बार हमें क्या कराना है, यहाँ पे फाइल अपलोड के लिए बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं फाइल अपलोड अपलोड। ओके, हेलो एडी अपलोड करा दिया। यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड के लिए लिख दिया एंड यहाँ मुझे इनपुट टाइप में जो है उसमें लिखना है, बस फाइल लिखना है सिंपल सा। तो चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो। तो ये चूज फाइल का ऑप्शन के लिए आपको करना है इनपुट टाइप फाइल। आईडी आपको यूनिक देनी है, तो आईडी हम दे देंगे फाइल या फाइल और इसमें हमें फाइल देना है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा फाइल दे दिया। अब की बार ये जो है ये कनेक्ट हो रहा है। देखो इस पे क्लिक करी तब भी ये ओपन हो रहा है एंड चूज फाइल पे भी क्लिक करी तब भी ये ओपन हो रहा है। तो अब की बार ये जो है कनेक्ट हो गया है। ओके, इससे अपलोड फाइल से ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब हमें यहाँ पे इसका नेम चेंज करना है। नेम आप दे सकते हो फाइल। तो ये हो गया हमारा नेम ने हमने दे दिया फाइल। तो ये फाइल के लिए होता है। जैसे मैंने चूज फाइल किया एंड चूज फाइल क्लिक करने के बाद मैं चाहती हूँ ये वाली फाइल आ जाए, तो ओपन करेंगे तो फाइल का एक्सटेंशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हो गया इनपुट टाइप फाइल हमने देख लिया कैसे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है अभी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जो इनपुट टाइप है वो है कलर देखा होगा आपने। आपका जो आप कलर पिकर जो होता है, फेवरेट कलर आप चूज करते हो उसमें सब चूज करना आपको। तो वो वाला जो होता है वो हम कलर पिकर बोलते हैं उसे, यानी कि इनपुट टाइप कलर लिखना है बस। तो यहाँ हम लिख देंगे इनपुट टाइप लिखेंगे कलर COLOR कलर लिख देंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे कलर का मल्टीपल, यहाँ पे कलर पिकर आ चुका है। कलर सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से। और इसमें भी हम लेबल लगा देते हैं। लेबल में हम लिखेंगे फेवरेट कलर। ओके, फेवरेट कलर लिख देते शॉर्ट में। कलर लिख दिया मैंने और यहां से आप अपना फेवरेट कलर चूज सकते हो। कलर चूज कर सकते हो और उसके बाद हम यहाँ दे देंगे नेम में दे देते हैं नेम इक्वल टू डबल कोट में। अब ये नेम का आपको अभी मतलब नहीं समझ रहा होगा, ये जब हम बैकएंड में काम करते हैं तब बहुत यूज होता है, तभी ये आपको समझ में आएगा। अभी भी URL में दिख रहा होगा। वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं VALUE। वैल्यू क्या कराता है, जैसे मैंने हैश यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू डबल कोट में मैंने लिख दिया यहाँ पे हैश हेक्साडेसिमल नंबर में। कलर का नाम भी दे सकते हो हैश FF0000। ओके, तो कलर देख रहे हो चेंज हो गया। यहाँ पे आपको दिखाना है कि इस पे पहले से सिलेक्ट कौन सा कलर है, तो आप यहाँ पे वैल्यू देके कलर लिखा सकते हो। तो ये हो गया हमारा इनपुट टाइप कलर का। नेक्स्ट है इनपुट टाइप रेंज। इनपुट टाइप रेंज देख लेते हैं। कॉपी करेंगे एंड फिर से एक और ड्यू में बना के इसमें हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और रेंज के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे VOLUME वॉल्यूम लिख दिया मैंने एंड यहाँ हम शॉर्ट में नाम दे देते हैं VOL। और इसे आईडी का नाम हमें देना पड़ेगा। आईडी हमने इसमें नहीं दी है, तो आईडी का नाम हम दे देंगे आईडी इक्वल टू VOL। एंड इनपुट टाइप में हमें देना है रेंज RANG। रेंज आपने देखा होगा जो रेंज होती है, और जैसे आप इस रेंज को, ये रेंज को आपको डिफॉल्ट में कितना सिलेक्ट करके रखना है,
तो वो आप करा सकते हो। मिनी इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पे, तो ये इस तरह से मिनी 0 कर सकते हो। और एक होता है मैक्स, इसको कर देना है इक्वल टू 100। तो ये 100 का यहाँ पे 100 में आ जाएगा ये। तो अभी के डिफॉल्ट अब 100 दे दिया मैंने, तो जैसे हम इसे ओपन करते हैं 100 के इसमें ही रहेगा ये। ओके, तो ये हो गया हमारा इनपुट टाइप। और नेम में हम यहाँ पे दे सकते हैं कि ये जो है शॉर्ट में वॉल्यूम नाम दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया